बितूर असातिज़ा, हम हमेशा अपने तलबा को बेहतरीन तालीमी तजर्बा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम वाक़ई इन्हें हकीकी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं? ज़रा तसव्वुर करें, अगर एक तितली को स्ट्रगल किए बगैर पूपा से निकलने दिया जाए, तो क्या वो कभी उड़ने के काबिल हो सकेगी? यही उसूल हमारे तलबा पर भी लागू होता है। अगर हम उन्हें सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन फ़राहिम करें, मगर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की महारत न सिखाएँ, तो क्या हम वाक़ई उनकी ज़हनी नशूनमा कर रहे हैं? आज हम एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे, जो हमारी तदरीसी हिकमत-ए-अमली को बदल सकती है। डॉक्टर रिज़लान एक माहिर हयातियात थे, जो तितली की ज़िंदगी के मराहिल पर रिसर्च कर रहे थे। वो हमेशा फितरत के राज़ों को समझने के शौकीन रहते थे और नई चीज़ें दरियाफ़त करने में दिलचस्पी रखते थे। एक दिन वो अपनी लैबोरेटरी में बैठे क्रिसालिस में होने वाली चेंजेस को गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नन्ही तितली पूपा से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो अपने जिस्म को मोड़ रही थी, अपनी कमज़ोर टांगों से धक्के दे रही थी और बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर इमरान को उसकी तकलीफ़ पर रहम आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं उसके लिए रास्ता आसान बना दूं, तो ये तकलीफ़ से बच जाएगी और जल्दी बाहर आ जाएगी। यही सोचकर उन्होंने नरमी से पूपा में एक बड़ा सुराख कर दिया, ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। जैसे ही सुराख बड़ा हुआ, तितली बगैर किसी जदोजहद के बाहर आ गई, लेकिन डॉक्टर इमरान ने जल्द ही एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ़त की। तितली के पर कमज़ोर थे और वो उड़ने के काबिल नहीं थी। डॉक्टर इमरान ने कई बार उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर वो ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने इस मसले पर मज़ीद रिसर्च करने का फ़ैसला किया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक अहम हकीकत मालूम हुई। जब तितली पूपा से निकलने की स्ट्रगल करती है, तो उसके मसल्स मजबूत होते हैं और उसके परों में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से पहुंचता है, जो उन्हें ताकतूर बनाता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर है, तो उसके मसल्स मजबूत होते हैं और उसके परों में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से पहुंचता है, जो उन्हें ताकतूर बनाता है। उमरान ने उसके रास्ते को आसान कर दिया था। तितली को वो मेहनत करने का मौका ही नहीं मिला, जो उसकी परवाज़ के लिए ज़रूरी थी। इसलिए उसके पर कमज़ोर रह गए और वो कभी उड़ न सकी। ये तजर्बा डॉक्टर उमरान के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने सोचा कि ये उसूल सिर्फ तितलियों पर नहीं, बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है, ख़ास तौर पर तालीम में। अगर इसातिज़ा बच्चों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दें, मगर उन्हें सवालात सोचने, प्रॉब्लम सॉल्विंग और तहकीक करने का मौका न दें, तो उनकी ज़हनी नशूनमा मुकम्मल नहीं हो सकती। जैसे तितली की स्ट्रगल उसे ताकतूर बनाती है, वैसे ही मुश्किलात और मसाइल बच्चों की ज़हनी ताकत को बढ़ाते हैं। डॉक्टर इमरान ने एक नया तालीमी प्रोग्राम मुतारफ़ कराया, जहां तलबा को इन्फॉर्मेशन महज ज़बानी तौर पर नहीं दी जाती थी, बल्कि वो खुद तजुर्बात, तहकीक और सवालात के ज़रिए सीखते थे। उन्होंने ये बात सबको समझा दी कि आसानी हमेशा तरक्की नहीं देती, बल्कि स्ट्रगल ही असल कामयाबी की कंजी है। सबक, अगर हम तलबा को सिर्फ इन्फॉर्मेशन फ़राहम करें, मगर उन्हें खुद सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका न दें, तो उनकी ज़हनी सलाहियतें कभी नहीं बढ़ सकतीं। जिस तरह तितली की स्ट्रगल उसकी परवाज़ के लिए ज़रूरी है, इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग की मशक़ है। बच्चों की ज़हनी तरक्की के लिए लाज़िमी है